There is no God. God is the greatest lie invented by man. आचार्य रजनीश, जिन्हें उनके चाहने वाले ओशो के नाम से ज्यादा पुकारते हैं, किसी के लिए संत तो किसी के लिए भगवान, किसी के लिए महज एक दार्शनिक है तो किसी के लिए विचारक, किसी के लिए शक्ति तो किसी के लिए व्यक्ति, किसी की नजर में वे एक सेक्स गुरु। ओशो गैर परंपरावादी विचारधारा के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे तार्किक रूप से इतने सशक्त थे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें सुनने के बाद उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह पाता था, लेकिन उनके विरोधियों की भी संख्या कम नहीं थी। ओशो के बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1932 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में बहुत रुचि थी। इन्होंने अपनी शिक्षा जबलपुर में पूर्ण की और बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। ओशो ध्यान को बहुत अधिक महत्व देते थे। प्रवचन के साथ इन्होंने ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद वे स्वयं को ओशो कहने लगे। ओशो का अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना, इसलिए कई लोग ओशो को नदी भी बुलाते हैं। साल 1981 से 85 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास विवादों में रहा। महंगी घड़ियां, रोलेक्स राइस कार्डें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हार्ट अटैक से हो गई। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में उन्हें थैलीसियम का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें रेडियो धर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही सही वे मृत्यु के नजदीक जाते रहे। ओशो पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं करा रहे थे, न ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्म कांड करवाते थे। वह स्वर्ग, नरक एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। ओशो ने बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उसे पढ़कर सोचा समझा और फिर जो अच्छा लगा उसे जेहन में बिठा लिया और जो व्यर्थ लगा उसे भुला दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी भी बनाई थी जिसका नाम लाओ त्सु पुस्तकालय है। ओशो ने अपने भक्तों से कहा था कि यह उनका पुनर्जन्म है। उन्होंने बताया था कि वे 750 साल पहले तिब्बत में पैदा हुए थे। वहां वे एक विशेष साधना कर रहे थे और उसमें से 3 दिन की साधना रह गई थी, तभी उनकी मौत हो गई, जिसके कारण उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है कि जब ओशो पैदा हुए थे तो 3 दिन तक ना तो वे रोए और ना मुंह से कोई आवाज निकली और ना ही उन्होंने माँ का दूध पिया। जिसके बाद घर वाले ने एक वैद्य को बुलाया और सब कुछ सामान्य निकला। ओशो ने बताया था कि उनके विकास में प्रमुख योगदान उनकी नानी का रहा है। उन्होंने ओशो को पूरी स्वतंत्रता दी थी, उन्हें रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। आइए जानते हैं ओशो के कुछ विचारों को जो हमें जीवन के यथार्थ के दर्शन कराते हैं। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। जब आप हंस रहे होते हैं तब आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि तुम ही भगवान हो, तुम ही देवी हो, तो मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी संभावनाएं अनंत है और तुम्हारी क्षमता भी अनंत है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते।